नमस्कार, मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का हिंदी की किताब का पाठ 6 हमसे सब कहते कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जल्दी से अपनी हिंदी की किताब निकालें और पाठ नंबर 6 हमसे सब कहते निकालें। तो जब तक आप किताब निकालेंगे तब तक मैं आपको इस कविता के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं, अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं, अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि हम बच्चे हैं और हमें सब कहते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। कभी पापा डांट लगाते हैं, कभी मम्मी डांट लगाते हैं, कभी भाई डांट लगाता है, कभी बहन डांट लगाते, कभी दादाजी कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो इस तरह से दादाजी दादी जो भी घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो बच्चे ये भी देखते हैं कि जो सूर्य है उससे कोई शिकायत नहीं करते हैं कि वो कितनी धूप बरसाता है ना, तब भी कुछ नहीं कहते हैं। तो बच्चे इस कविता को, अपनी बात को कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो बच्चे कहते हैं कि सूर्य से कोई शिकायत नहीं करता है, सूर्य को कोई नहीं कहता है कि जब आप इतनी गर्मी लाते हो कि लोग जल जाते हैं, ज़मीन गर्म हो जाती है, तो उससे कोई नहीं शिकायत करता है कि आप इतनी धूप मत फैलाओ। अगला है, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले आओ। और चांद से भी कोई नहीं कहता है कि आप अपनी चांदनी ले आओ और ठंडक ठंडक सभी जगह हो जाए। लेकिन चांद से भी कोई शिकायत नहीं करता है, चांद को भी कोई नहीं डांटता है। वो जब मर्जी आता है तब अपनी चांदनी लाता है, जब उसकी दिल हो तब वो लाता है, अदरवाइज़ कोई भी उससे शिकायत नहीं करता है। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। और हवा से भी कोई नहीं कहता है कि खबरदार जो अंदर आए। बादल से कहता, कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए। और बादल से भी कोई नहीं कहता है कि आपने इतना पानी, जलधार का मतलब जल होता है पानी, धार होता है पानी की धारा, तो आपने इतनी ज़्यादा बारिश क्यों की, यानी कि आपने पानी की इतनी ज़्यादा जलधार क्यों बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। और फिर भैया क्यों कहते हैं कि आप यहाँ मत आओ और भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और अम्मा भी कहती है, यानी कि मम्मी, अम्मा जो माँ होती है वो भी हमें ऐसा कहती रहती है कि पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाना, घर को ढंग से सजा के रखना। तो हम बच्चे हैं, हम तो खेलते हैं और खिलौने भी बिखर जाते, तो हमसे सारे शिकायत करते रहते हैं और सारे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आगे देखो पापा क्या कहते हैं। पापा कहते, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चे कहते हैं कि पापा भी ऐसे कहते हैं कि बाहर खेलो, अंदर मत आना है, और जिसका बस चलता है वो सब बच्चों पर रोब जमाते रहते हैं और डांट लगाते रहते हैं। हम बच्चे हैं, बेचारे हैं और हमारी कोई नहीं सुनता है, लेकिन सूर्य से, चांद से, हवा से,
बादल से कोई नहीं कहता है। भैया भी हमें डांटता है, पापा भी हमें डांटते हैं, अम्मा भी हमें डांटती है। तो बच्चों ये थी आज की कविता। आपने इसको जैसे मैंने गाया है वैसे आपने इसको गाना है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें जैसे यहाँ पर एक तो आपने जैसे मैंने इसको गाकर गाया है उस तरह आपने इसको गाकर अपने अध्यापक को सुनाना है। उसके बाद ऐसे 2 शब्द आए हैं घर भर कविता में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो घर भर है ये योजक चिन्ह इनके बीच में लगा है और ये युग्म शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके बीच में इस तरह का योजक चिन्ह लगा होता है वो युग्म शब्द कहलाते हैं। तो इसकी तरह हम अन्य शब्द भी लिखेंगे जो कि आपने अपने अध्यापक को लिखकर भेजने हैं। जैसे दिन, रात, छोटा, बड़ा, साथ साथ लिखते हैं ना, या यहाँ पर ऐसे भी होते छोटे छोटे, है ना। तो इनको युग्म शब्द कहते हैं जिनके बीच में इस तरह का चिन्ह लगा होता है। और अन्य भी होते हैं जैसे माता पिता, वो तो मैंने लिखा भी था पहले, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है, वो युग्म शब्द कहलाते हैं। तो आपने ऐसे शब्द और भी अन्य किताब से कहीं और से खोज कर करने हैं। यदि नहीं आए तो अपने अध्यापक को अप्रोच करना है और उनसे पूछना है। तो बच्चों आज की वर्कशीट यही थी और यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।